सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? व्याकरण की क्लास में आप लोगों को मज़ा आ रहा है? सिर्फ मज़े का मतलब ये नहीं, एंजॉय। मेरे कहने का मतलब है व्याकरण क्लास में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? गुड। तो आज हम अपना फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, पाठ 16। अब क्या है, अभी हमने पढ़ा था विलोम शब्द यानी उल्टा। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्याय भी क्या होता है? उसके बदले में। पर्याय उसके बदले में, बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो पर्याय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा देखें, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। अब इसने भी पूछ लिया पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को, यानी कि दोनों का सेम ही मीनिंग हो। जैसे हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं तो हम पूछा जाता है मग माने, तो हम कहते हैं रास्ता। तो ये भी क्या है? ये भी तो उसका पर्याय ही है। उस शब्द को क्लियर किया हमने सिर्फ ना, तो वो मीनिंग आपको जब याद है तो आप उसके पर्याय भी, अभी आपके पास दो शब्द हो गए, मग, रास्ता। अब रास्ता को क्या कहते हैं? पथ भी कहते हैं। अभी आपके पास 3 शब्द हो गए। यदि वही घुमा के आपसे पूछ लिया जाए कि रास्ता का पर्यायवाची लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं मग, पथ, है ना, डगर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द होते हैं, क्योंकि उनके सबके मीनिंग एक ही होते हैं। किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में या टॉपिक का नाम होता है समानार्थक शब्द। तो बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होना, वो सेम ही चीज है, वो पर्यायवाची ही पूछ रहा है। ठीक है? जैसे अब देखिए, इसने भी उदाहरण पूछा, हम इसके उदाहरण की तरफ ध्यान दें। आंख के बदले शब्द लिखा हुआ है आंख, और आप उस आंख शब्द को कुछ नया रूप देने के लिए आप यदि लिख देते हैं नेत्र, यदि लिख देते हैं नयन, यदि लिख देते हैं लोचन, सबका मीनिंग एक ही है। यह समान अर्थ है, सबका माने आंख ही होता है। आदि शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। अब मैंने विलोम शब्द में भी आपको आपके बुक के अलावा कुछ 20 शब्द ऐसे दिए थे नए। इसमें भी मैं आपको कुछ अलग से पर्यायवाची लिखवाई हूँ। तो देखिए क्या है ये? इंद्र। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप लोगों को कुछ अलग हटके भी हमने दिया है। तो इंद्र क्या होता है? देवराज, महेंद्र, सुरपति, शशीपति। अब इन सबका मतलब होता है इंद्र। पर्वत, गिरी, पहाड़, भूदर, शैल। अब आप सुनते हैं माता वैष्णव देवी शैलपुत्री। शैल माने पहाड़ों में रहने वाली, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोला जाता है पहाड़ा वाली है। तो मालूम है हमें। देखिए, एक शब्द बैठे बैठे ही मिल गया, बिना याद किए ही आप जान गए। संसार, जगत, दुनिया, विश्व, लोक। अब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी सुने या आपस में बात किए, इस दुनिया में एक शब्द, संपूर्ण विश्व में दूसरा शब्द, इस लोक में तीसरा शब्द। इस तरह देखिए, आपको बात करते करते ही नए नए शब्द मिल जाते हैं जिनका एक ही मतलब होता है। बादल, बादल, कोई बादल बोलता है, कोई घन, मेघ, जलद, नीरद, सबका मतलब एक ही होता है। सरस्वती, माँ सरस्वती का नाम अनेकों नाम है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी भावना होती है, वो उन्हें उस नाम से पुकार सकता है। तो सरस्वती जी का है भारती, शारदा, वीणापाणी, विद्यादायिनी। अब विद्यादायिनी कौन है? सब जानते हैं कि विद्यादायिनी सरस्वती जी। वीणापाणी, पाणी माने हाथ, वीणा माने जो हाथ में वीणा लेके रखती है, वो कौन है? वो सरस्वती जी है। और शारदा, माँ शारदा किसका नाम है? वो भी सरस्वती जी का नाम है। भारती, वो भी सरस्वती जी ही हैं। तो इस तरह देखिए, सरस्वती जी के आपको 5 नाम याद हो गए। और भी नाम हैं, बहुत से नाम हैं, पहले सिर्फ 5 ही बताए हैं। और भी नाम हैं।
अनेकों हैं। आप जितना अपना शब्द भंडार बनाएंगे आपकी हिंदी उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। ये मैं आपको हर चैप्टर के बाद ये बात बोलती हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आप इसे पढ़िए, इन्हें याद कीजिए और कुछ अपने मन से बनाना भी सीखिए। कोई भी चीज़ रटने से बेटर होता है खुद से उसका अभ्यास करना और खुद उसे कार्य रूप में लाना, वो ज़्यादा उचित होता है। उसे हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। रटी हुई विद्या को फेरना भी पड़ता है, तभी जाके वो सही रहती है। इसलिए रटिए मत, आप समझिए। तो आज के लिए धन्यवाद।